अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लास्ट ट्यूटोरियल से हम सीख रहे हैं एचओसीज के बारे में। तो हमने डिटेल से एचओसीज सीख लिए हैं, जबकि आज के इस टॉपिक में मैं ये चाहूंगा कि आपको टू मेन थिंग्स एचओसीज के बारे में बता दूं ताकि हम इस टॉपिक को टोटली क्लोज कर लें। तो क्लोज करने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि दो चीजें आप सीख लें। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जी। मैं अपने app.js कंपोनेंट में आता हूं और एक प्रॉप्स पास करवाता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं कहता हूं जी फ्यूचर डायमेंशंस नेम की एक प्रॉप्स पास करने। ठीक हो गया। अब ये प्रॉप्स मैंने क्लिक काउंटर में पास करवाई है। मैं क्लिक काउंटर में जाता हूं, इसके प्रॉप्स में मैं नेम सेव कर लेता हूं। यहाँ पे देखें जी, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ नेम को और यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ। हिट किया सेव को, मैं जरा चला गया अपने काउंटर में, इसको जाके मैंने रीलोड किया तो ये देखें ये अनडिफाइन आ रहे हैं और मेरे पास बटन के स्टार्ट में कोई प्रॉप्स में फ्यूचर डायमेंशन भी जो है वो इम्बेड नहीं हो रहा। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि पहले जो प्रॉप्स आपके पास आई हैं वो आपके इस कंपोनेंट ने लिए हैं और वो ये सीधा रैप हुआ है विद काउंटर कंपोनेंट के साथ। विद काउंटर कंपोनेंट में आपने सिर्फ कंपोनेंट को रिटर्न किया है, उसके प्रॉप्स को रिटर्न नहीं किया। तो जो प्रॉप्स जो आपके पास पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में आ रहे होते हैं वो आप टारगेट कंपोनेंट में कैसे रिटर्न करते हैं? विद करली ब्रेसेस आप स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू डायरेक्टली दिस डॉट प्रॉप्स को रिटर्न करवा देते हैं। तो जैसे ही आप इसको रिटर्न करवाएंगे, ये चीज अपने पास नोट डाउन कर लें, जब भी आप रैप्ड कंपोनेंट को रिटर्न करें तो उसमें स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू रेस्ट प्रॉप्स जो होती हैं जो आपके पास पेरेंट कंपोनेंट से पास हो रही होती हैं उनको जरूर रिटर्न करें ताकि वो आपके पास चाइल्ड कंपोनेंट में रिसीव हो। तो ये देखें, अब मेरे पास हमारा फ्यूचर डायमेंशन 360 रिसीव होना शुरू हो गया। लॉग में भी आ चुका है और बटन के ऊपर भी टेक्स्ट में आ चुका है। ये तो एक चीज थी जी। दूसरी चीज ये कि मैं चाह रहा हूं कि अब ये जो होवर कंपोनेंट है ये +1 का काउंटर ले रहा है, ये भी +1 का ले रहा है। और मैं कहता हूं ये +5 का ले, ये +2 का ले, दोनों डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स ले। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एचओसी में अपने हायर ऑर्डर कंपोनेंट में एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। देखते हैं जी वो पैरामीटर कैसे पास करते हैं। तो मैंने हायर ऑर्डर कंपोनेंट में आ गया, जो मेरा फंक्शन था ये तो मैंने ले लिया। पहले अपने फंक्शन का पहला पैरामीटर मैंने क्या लिया? ओरिजिनल कंपोनेंट लिया। दूसरा पैरामीटर मैं अपना इंक्रीमेंट ले लेता हूं जी। इस तरह मैं अपने पैरामीटर को यहाँ पे प्लस भी करवा लेता हूँ काउंटर के साथ। अब जहां पे मैं इनको रैप करवा रहा हूं वहां पे मैंने एक पैरामीटर पास किया हुआ, दूसरा भी पास करवा देते हैं। क्लिक काउंटर के केस में मैंने +5 करवाना था और होवर काउंटर के केस में मैंने +2 करवाना था। तो ये बहुत इजी सा मेथड है इनको पास करवाने का। अब मैं आता हूँ होवर करके देखता हूँ, ये देखें +2 हो रहा है। अब जब जब मैं होवर कर रहा हूँ +2 हो रहा है, क्लिक करूंगा तो ये देखें +5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक से मेथड्स हैं। रेस्ट प्रॉप्स जो आपके पास पेरेंट से प्रॉप्स आ रही होती हैं उनको चाइल्ड कंपोनेंट में कैसे पास करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एचओसीज, और इंक्रीमेंट के अंदर पैरामीटर्स या कोई भी इंक्रीमेंट या कोई भी एचओसीज हो उसके अंदर विद ओरिजिनल कंपोनेंट आप पैरामीटर कैसे लेते हैं। तो मेरे ख्याल में दैट्स इट फॉर एचओसीज। हमने मोस्टली चीजें कवर कर ली हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल से समझ आई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप हमें मेल बॉक्स पे मेल कर दें, हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज।